परम पूज्य परमानंद गिरिमा के चरण में आनंद उपस्थित मंचस्थ महापुरुष एवं माता जी को ओम नमो नारायणाय आदरणीय हम भगवान भाष्यकार भगवान का शंकराचार्य भगवान का जो हरिमीड़े स्तोत्र के ऊपर विचार कर रहे हैं। ईड़े मतलब स्तुति करता हूँ, मैं स्तुति करता हूँ उनका भगवान हरि का। और हरि बाहर कहाँ ढूंढने जाए बोले यही शरीर में है। शरीर में देखना सुनना स्वाद ग्रहण करना इंद्रियों के द्वारा यही परमात्मा ही जीव रूप से करते हैं। और बिना इंद्रियों से मन बुद्धि को भी प्रकाशित करते हैं, जानते हैं। और तीन अवस्था है परमात्मा को अनुभव करने के लिए। 16 नंबर के 16 नंबर परमात्मा को अनुभव करने के बाहर जाने की, बाहर सर्वव्यापक तो है, अनुभव कहाँ करेंगे ना, अपने हृदय में ही करेंगे। तो इसीलिए बता रहे हैं, वहां बताए थे ना विरोचन जी का, एक बार प्रसंग आया। विरोचन को राक्षस लोग भड़का दिए, बोले आपके दादाजी को विष्णु भगवान ने मार डाले, हिरण्यकशिपु को, आप भी उनको मार डालो। बोले अरे भाई वो तो बहुत ताकतवर है। बोले नहीं, विष्णु भगवान आपको पिताजी दादाजी को वरदान दिए अपने तरफ से कि बेटा प्रहलाद मैं तेरे पिताजी को मारा, तेरे वंश में मैं किसी को मारूंगा नहीं। बोले आप तो प्रहलाद जी के मतलब वंश में है, तो इसलिए आपको मारेंगे नहीं। तो विरोचन पूरा दुनिया ढूंढ डाले भगवान को, हरि को, कहीं नहीं मिले। तो फिर नारद जी बोले महाराज आप तो कोई चप्पा चप्पा ढूंढा, कहीं छोड़ा नहीं उन्होंने, आप कहाँ थे? बोले मैं उसके हृदय में था। वही हाल हमारा है, भगवान को दुनिया भर ढूंढते हैं। तो यहाँ भगवान भाष्यकार बोलते हैं वही परमात्मा जीव रूप से ही सारा अनुभव करते हैं। जैसे लाइट जलती है, पंखा चलते, बिजली ही है, ठीक वैसे परमात्मा सारा अनुभव करते हैं। तो तीन अवस्था हमारे जीवन में, तीन ही अवस्था होता है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति। और तीनों आने जाने वाला है। सत्य जो किसको कहते हैं, जो त्रिकाल है ना, यस त्रिकाले तिष्ठति, जो तीनों काल में रहे उसको सत्य कहते हैं। जागृत अवस्था तीनों काल में नहीं रहती है, स्वप्न भी तीनों काल में नहीं रहती है, सुसुप्ति भी तीनों काल में नहीं रहती है। तो तीनों को जो जानने वाला है वही जो तुरीय कहा जाता है। तो कभी अभाव नहीं होता है। जागृत के समय भी वही है, स्वप्न के समय भी वही है, और सुसुप्ति, तीनों को जानता है तो उसका कभी अभाव नहीं है। ऐसे जो संसार के अविद्या नाश रूपी जो परमात्मा है उनकी मैं स्तुति करता हूँ। अच्छा, ये अभी 17 नंबर अपने में ही, ये शरीर में ही तीनों अवस्था अनुभव होता है, परमात्मा ही अनुभव करता है। 17 नंबर पश्यन् शुद्धोऽप्यक्षरे को गुणभेदान्, पश्यन् शुद्धोऽप्यक्षरे को गुणभेदान्, नानाकारान् स्फटिकवद्भाति विचित्रः, नानाकारान् स्फटिकवद्भाति विचित्रः, भिन्नश्चिन्नश्चायमजः कर्म फलैर्यस्तम्, सन्तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे, पश्यन् शुद्धोऽप्यक्षर एको गुणभेदान्, नानाकारान् स्फटिकवद्भाति विचित्रः, कर्मफलैर्यस्तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे।
बताए शुद्ध परमात्मा शुद्ध है, निर्गुणम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम, जहाँ किसी कोई भी गुण नहीं है लेकिन दिखाई देता है संसार में गुण जैसे। शुद्ध होने पर भी अक्षर मतलब अविनाशी, न क्षरति अक्षर, एक है। एक होने पर भी गुण को लेकर के अनेक मालूम पड़ता है, नाना कारण भांति मालूम पड़ता है। यहाँ देखिए, यहाँ जो दीप रखते हैं, नाना छिद्रो दर घट स्थित महादीप प्रभा भास्वर, जैसे वहाँ दीप को जब ढक देते हैं, ये जो लाइट दिखाई दे रही है सारा, एक नीला है, एक पीला है ना, एक लाल है। वो लाइट क्या है, उसका कोई रंग नहीं होता है, जैसे कवर होता है और उसका लाल रंग का कवर है तो लाल दिखाई देगा, पीला रंग का कवर है तो पीला दिखाई देता है, नीला है तो नीला दिखाई देता है। ठीक वैसे परमात्मा स्फटिक जैसे, स्फटिक जो है कांच का जैसे, कोई रंग नहीं होता है कांच का। जैसे ये लाल कपड़े के ऊपर रखेंगे तो लाल दिखाई देता है, नीले कपड़े के ऊपर रखेंगे तो नीला दिखाई देता है, और हरा के पास हरा दिखाई देता है। ठीक वैसे परमात्मा निर्गुण होने पर भी गुण के भेद से, गुण भेद से 84 लाख जो वो शरीर है, देवता से लेकर के पशु पक्षी तक राक्षस आदि शरीर में सत्वगुण जो देवता है और तमोगुण है पशु पक्षी आदि है, मनुष्य में रजोगुण प्रधान है। ज्यादा कम लेकर के गुण भेदा नाना कारण विचित्र स्फाटिकवत भाति, स्फटिक जैसे, स्फटिक नाना कारण अनेक आकार, हाथी के आकार में हाथी जैसे मालूम पड़ता है, चींटी के आकार में चींटी जैसे मालूम पड़ता है, और सज्जन देवता में और सत्वगुण प्रकाशित होता है, और मनुष्य में रजोगुण के रूप में प्रकाशित होता है, पशु पक्षी में तमोगुण को लेकर के प्रकाशित होता है। अनेकवत भांति, स्फाटिकवत विचित्र नाना कारण भांति, नाना आकार में। तो अभी बताया ना, विश्व, विश्व का एक अर्थ होता है सर्व, सर्व रूप में जो दिखाई देते हैं। कैसे मालूम पड़ते हैं, भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, अलग अलग भिन्न, भिन्न मतलब अनेक दिखाई देते हैं, एक होने पर भी अनेक दिखाई देते हैं। परमात्मा, ये बिजली एक है लेकिन यहाँ जितना बल्ब लगा है उतना दिखाई देता है, बिजली तो एक ही है। ये दीप एक ही है, वहाँ मतलब वहाँ 50 छिद्र है तो 50 दिखाई देता है। सूर्य एक है, जितना उपाधि है जल है उतना दिखाई देता है। ठीक वैसे भिन्न अनेक दिखाई देता है, चिन्ह दिखाई देता है। जैसे प्रकाश, आकाश सर्वव्यापक होने पर भी घड़े के अंदर छोटा मालूम पड़ता है और मकान में थोड़ा बड़ा मालूम पड़ता है, और मकान है चाहे घड़ा है चाहे आपका सुई के अंदर छोटा मालूम पड़ता है। सूची आकाश बोलते हैं, करक आकाश बोलते हैं कमंडल रूप में, घड़े में घटा है ना, मकान घटाकाश बोलते हैं, और मकान का आकाश को मठाकाश बोलते हैं। आकाश तो एक ही है, उपाधि को लेकर के छिन्न मतलब परिच्छिन्न, अल्प अल्प जैसे मालूम पड़ता है, लेकिन आकाश तो सर्वव्यापक है। ठीक वैसे परमात्मा स्फाटिकवत भांति, स्फटिक जैसे, जैसे लाल नीला पीला दिखाई देता है, अलग अलग दिखाई देता है, परिचिन्न दिखाई देता है। ठीक वैसे संसार ध्वांतम, तो परमात्मा अनेक रूप उपाय प्रभवे है ना, प्रभव विष्णवे, तो परमात्मा अनेक रूप से छोटे छोटे और भिन्न रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन तो यहाँ परमात्मा क्या 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 किए, सो कामयत बहुश्याम प्रजा ये, तो परमात्मा ने कामना किया। जैसे एक व्यक्ति अपने को बोर हो जाता है, बोलता है थोड़ा हम खेल करें, क्या करते हैं, कामना करता है। जब सुसुप्ति में सो जाते हैं, सुसुप्ति में क्या करते हैं, हम सो करके स्वप्न देखते हैं, स्वप्न देखते हैं कि हम प्रयागराज में कुंभ मेला देख रहे हैं। कोई व्यक्ति पूरा कुंभ मेला 1 महीना स्वप्न देखता है 10 मिनट के लिए, वहां
महीना 1.5 महीना का अनुभव होता है और 66 करोड़ लोगों का भी अनुभव होता है। जब जग जाता है कि हम देखते हैं रोजता करने, तो कल्पना क्या है, वहां जितने 66 करोड़ लोग जो है, वो प्रयागराज तो देश भी कल्पित है, वो काल भी कल्पित है, और वस्तु जितने लोग भी हैं अपने से भिन्न नहीं है। तो ठीक वैसे परमात्मा अपने अविद्या के कारण अनेक रूप में परिच्छिन्न, देश से परिच्छिन्न, काल से परिच्छिन्न, वस्तु से परिच्छिन्न और अनेक भिन्न भिन्न दिखाई देने पर भी स्फटिक जैसे अलग अलग मालूम पड़ने पर भी क्या है, एक ही है। एक यहाँ देखिए, उसको देख लीजिए अन्वय में, यह अक्षर शुद्ध अक्षर, परमात्मा शुद्ध है, शुद्ध अक्षर, एक होने पर भी एक विषण गुण भेदात नाना कारण पश्यन। गुण मतलब सत्व रजत गुण के किसी में ज्यादा कम लेकर के अनेक मालूम पड़ता है। कर्म फल ही भिन्न, कर्म फल के कारण, पुण्य के कारण देवता और पुण्य पाप के कारण मनुष्य और पाप के कारण पशु पक्षी आदि रूप में भिन्न, अनेक और छिन्न मने अल्प अल्प मालूम पड़ते हैं। स्फटिक जैसे एक ही स्फटिक में जिस समय लाल दिख रहा है उस समय भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। स्फटिक पानी जब नीला दिख रहा है उस समय भी दिखता है नीला। ठीक वैसे सारे जीव रूप में प्रकट होते हुए भी, अल्प दिखाई देने पर भी, नाना गुण अच्छा बुरा दिखने पर भी वही एक परमात्मा जो है वो कैसे है, बोले अविद्या की निवृत्ति रूप जो है, संसार का जो कारण है, पांत मने अविद्या का नाश रूप जो परमात्मा है, ऐसे जो हरि है उनको मैं स्तुति करता हूँ। जैसे बताए रस्सी है ना, सर्प का अविद्या नाश रूपी जो रस्सी को मैं देखता हूँ, ठीक वैसे संसार जो है अविद्या के कारण दिख रहा है। अविद्या जब नाश हो जाता है तो यही संसार ईश्वर के रूप में जाना जाता है। इसीलिए बताते हैं हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरितो जगतो नहीं भिन्न तनु इति यस्य मति परमार्थ गति स नर भव सागरम उत्तरति। तो हरिरेव जगत, हरि ही जगत रूप में दिखाई दे रहे हैं। बोले ठीक है, हरि जगत दिख रहे हैं तो जगत हरि नहीं, बोले जगदेव हरि, जगत ही हरि है। हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु, हरि से परमात्मा से जगत का शरीर भिन्न नहीं है। इति यस्य मति, ऐसे जिसको ज्ञान हो गया परमार्थ गति, उसका परमार्थ गति हो जाती है। स नरो भव सागरम उत्तरति, वो व्यक्ति संसार सागर को पार कर जाता है। उसी चीज को बताए। और 18 का उच्चारण, ब्रह्मा विष्णु रुद्रहुताशौ रविचंद्र, ब्रह्मा विष्णु रुद्रहुताशौ रविचंद्र, इंद्रो वायुर्यज्ञैतीर्थं परिकल्प्य, इंद्रो वायुर्यज्ञैतीर्थं परिकल्प्य, एकं सन्तं यं बहुधाहुर्मतिभेदा, एकं सन्तं यं बहुधाहुर्मतिभेदात्, संसार ध्वंद विनाशं हरिमीरे, संसार ध्वंद विनाशं हरिमीरे। ब्रह्मा विष्णु रुद्रहुताशौ रविचंद्र, इंद्रो वायुर्यज्ञैतीर्थं परिकल्प्य, एकं सन्तं यं बहुधाहुर्मतिभेदात्, संसार ध्वंद विनाशं हरिमीरे। पहले तो बता दिए परमात्मा सारा जगत रूप में है, लेकिन हमारा जो मन है परिचिन्न है, सीमित है। तो क्या करते हैं, एक एक वस्तु में भगवान देखने के लिए कहा जाता है। मातृ देवो भव, माता ही भगवान है, पितृ देवो भव। तो बता रहे हैं ब्रह्मा जी भगवान का रूप है, हरि भगवान के रूप में है। तो वे ब्रह्मा जी अभी महिमा पाठ करते हैं ना, पहल रजसे विश्वोत्पत्तो भवाय नमः नमः। वही परमात्मा जब रजोगुण का लय करके उनको ब्रह्मा कहा जाता है। और
प्रबल तमसे तत्संहारे हराय नमः। तो वही तमोगुण से जब संसार नाश करते हैं उनको हर कहा जाता है। प्रमहसी पदे निस्त्री, प्रमहसी पद जन सुख कृते, तो जगत को सुख देने वाले और मुद्रा या विष्णु रूप में आपको नमस्कार है। और जब प्रमहसी पद है, महस मतलब प्रकाश, प्रकाश जो है मतलब शुद्ध ज्ञान स्वरूप में प्रमहसी पदे निस्त्रय गुण, आपका स्वरूप क्या त्रिगुण रहित है। शिवाय नमः, शिव मतलब परमानंद स्वरूप है आप। तो ठीक वैसे यहाँ ब्रह्मा के रूप में आप हैं, विष्णु के रूप में हैं, यहाँ उपासना के लिए है। जैसे बोलते हैं इसको थाली बुलाकर न्याय बोलते हैं। माता जी लोग को अच्छे लोग पता होगा अच्छे से। भात पका या नहीं पका है ना, क्या करते हैं एक निकाल कर देखते हैं भात पक गया तो बोलते हैं पूरा पक गया। सारे भात को थोड़ी टेस्ट किया जाता है। एक वस्तु में हमको परमात्मा दर्शन हो गया तो फिर सारा संसार में दर्शन हो जाता है। एक साथ नहीं होता है तो क्या करना, एक में कम से कम देखो बोलते हैं। तो इसलिए बोलते हैं वो क्या है, हुतासो, हुतासो मतलब अग्नि है। आप बोलते हैं यहाँ भगवान गीता में भी बोलते हैं। तो पावक, पावक में हूँ, अग्नि हूँ, रवि हूँ और रवि अंशुमान, जो प्रकाश करने में रवि, अंशुमान में मैं रवि हूँ, सूर्य मतलब सूर्य हूँ, चंद्र हूँ, नक्षत्राणाम हम शशि, इंद्र हूँ और वासवा, वासव बोलते हैं, देवानाम अस्मि वासव। तो भगवान ने वहां बता दिए, पहले बोल दिए कि अहम आत्मा गुणा के सर्वभूताशय स्थित अहम आदि च मध्यम च अंत च भूतानाम अंत एव च। आदि मध्य अंत मैं आत्मा हूँ, आदि सारे प्राणियों का आदि मध्य अंत हूँ। बोले ये चीज नहीं समझ पाए तो एक चीज में देखो बोलते हैं, आखिरी में जाके फिर बता देते हैं अंतोस्ति, अने मेरे बिना पृथ्व्याम्बा मया विनाम सचराचरम, मेरे बिना संसार में कुछ वस्तु नहीं है। तो यहाँ रवि, सूर्य, चंद्र, इंद्र, वायु, यज्ञ वही विष्णु इति हम परिकल्प्य, परमात्मा को कल्पना करके छोटा छोटा करके कल्पना किया गया है एक सीढ़ी देने के लिए हमको, और सर्वव्यापक परमात्मा को समझाने के लिए ये सब रूप में उपस्थित किया गया है। एकम सत्तम, परमात्मा एक होने पर भी अनेक रूप में जो बहुधा आहुर भेदा, शास्त्र हमको भेद रूप से अनेक बहुत रूप से कहा गया है। मति भेदा, लोगों के मति बुद्धि को लेकर के अनेक रूप से व्याख्या किया गया है। तम संसारम, यहाँ तम छोड़ दिया है, तम संसार ध्वांत विनाशम हरिमुइडे, जो भेद रूप में प्रकाशित होने पर भी एक ही है, अनेक रूप में दिखाई देने पर भी। जैसे बताया ना कुंभ मेला में 66 करोड़ आदमी को देखे, अपने को मिला करके एक 66 करोड़ एक मान लीजिए, वहाँ कितने लोग हैं, एक ही व्यक्ति है, अनेक रूप में दिखाई देता है। अनेक रूपाय प्रभवे प्रभ विष्णवे, ऐसे जो हरि है अनेक रूप में दिखाई देते हैं, और ऐसे हरि को भगवान को मैं स्तुति करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति